हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर यानी कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सब आपके बुक से ही दिया जाता है। जो बुक के जो अंतिम में रहता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको अगर आप अच्छे से ढंग से याद कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग उस क्वेश्चन को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अच्छे ढंग से उसको पढ़ेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या होगा इसका आंसर, 15 से 25 वर्ष या 15 से 50 वर्ष या 15 से 59 वर्ष या 18 से 60 वर्ष। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ए 15 से 25 वर्ष। 15 से 25 वर्ष ये इसका आंसर होगा। ये क्या है, आयु कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, जो कार्य कर सकता है। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो क्या कहते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त राज्य अरब अमीरात के लिंग अनुपात को मतलब गणना किया है। तो क्या होगा इसका, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास या पुरुषों की यहाँ पे निम्न होगा, अनुपात को निम्न किया है। तो क्या होगा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास या पुरुषों की उच्च जन्म दर या स्त्रियों की निम्न जन्म दर या स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अब आगे है 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का क्या नाम है। तो 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है सिंगापुर। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई या 11 जून या 11 मार्च या 11 अप्रैल। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये जो है ना 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसका आंसर होगा ए। अब आगे है कि आयु पिरामिड के लिए सामान्यतया प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग, 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग का, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीयकरण सर्वाधिक पाया जाता है। तो क्या होगा, माल्टा या बेल्जियम या फ्रांस या जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माल्टा, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है। तो क्या होगा, 15 से 59 वर्ष या 10 से 40 वर्ष या 20 से 60 वर्ष या 15 से 35 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 15 से 59 वर्ष, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि लिंग अनुपात का संबंध है। लिंग अनुपात का संबंध किससे है, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच या बच्चे तथा प्रौढ़ों के बीच या ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, पुरुष और स्त्रियों के बीच, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, पिरामिड या आकार बिंदु या सारणी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आकार बिंदु, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कितना प्रतिवर्ष, मतलब विश्व की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 करोड़ या 5 करोड़ या 6 करोड़ या 4 करोड़। तो इसका आंसर होगा सी, 5 करोड़। अब आगे है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा 33.4 या 93.4 या 60 या 65। तो इसका आंसर होगा 83.4।
अब आगे है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। इनमें से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो क्या होगा, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या चीनी या तिब्बती। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ए, ऑस्ट्रिक। अब आगे है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है किस देश में, फ्रांस, जापान, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जर्मनी। अब आगे है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है। सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, नाइजर या युगांडा या माली या सोमालिया। तो इसका आंसर होगा नाइजर, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, 0 से 14 वर्ष या 15 से 59 या 60 वर्ष से अधिक या 90 से अधिक। तो क्या होगा, इसका होगा 60 वर्ष से अधिक, सी इसका आंसर होगा। देखिए इसमें सी या डी क्या होगा, आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में, सी होगा या डी होगा। आप लोग एक बार इसको आप देख लेंगे। अब आगे है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत जो देश है वो क्या होगा, लाटविया या ग्रेट ब्रिटेन या जापान या फ्रांस। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन, या क्या है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। इनमें से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो क्या होगा, जनसंख्या का घनत्व या आयु संरचना या लिंग संरचना या साक्षरता। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जनसंख्या का घनत्व, इसका आंसर होगा ए। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो क्या होगा, ओशिनिया या उत्तरी अमेरिका या लैटिन अमेरिका या यूरोप। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सबसे क्या है, कम है। अब आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो क्या होगा इसका आंसर, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन या पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल या आर्थिक सहयोग और संगठन, विकास संगठन या चीन को छोड़कर शेष पूर्वी एशिया। तो क्या होगा, कहते हैं कि 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है। तो इसका आंसर होगा बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। कहते हैं कि किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो क्या होगा, उत्प्लावन या मत्स्य पालन या भंडारण या आखेटन। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, भंडारण। भंडारण जो है प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपातों को निम्न किया है। तो क्या होगा इसका आंसर, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास या पुरुषों की उच्च जन्म दर या स्त्रियों की निम्न जन्म दर या स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, या क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपातों को निम्न किया है। अब आगे है कि भारत के लिए अनुपात कैसा ज्ञात किया जाता है। भारत के लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रति सैकड़ा स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या प्रति सैकड़ा पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो इसका आंसर होगा डी, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या।
अब आगे है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां है। तो कितना है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात जो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां की है, वह क्या होगा? 980 या 985 या 990 या 995। तो इसका आंसर होगा सी 990। अब आगे है विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया है गया है, कहाँ दर्ज किया गया है? लेटविया में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या बोलीविया में। तो इसका आंसर होगा ए लेटविया में। अब आगे है कि सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है, किसका मतलब लिंग अनुपात निम्न है? एशिया में या यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में। तो इसका आंसर होगा ए एशिया में। अब आगे है इनमें से किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है? तो कनाडा, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। तो इसका आंसर होगा ए कनाडा। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? देखिए 2020 में पूछा गया है, कौन होगा? कैनबेरा या लंदन या मक्का या ओसाका। तो इसका आंसर होगा सी मक्का। अब आगे है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? कि क्या होगा? लेटविया, संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस या जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें जरूर बताएंगे। देखिए जब भी अगर हम ऑब्जेक्टिव अगर आप सुनते हैं तो सबसे पहले तो आप एक कॉपी लेकर के बैठेंगे और सबसे पहले मेरा आंसर देने से पहले आप क्या करेंगे? उस अपने मन से उसमें आंसर लिखेंगे, उसके बाद फिर मिलाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं आपका कमियां कहाँ है और कहाँ तक आप इसमें जानकार हुए हैं। तो ये आपको अनुभव हो जाएगा और इन गलतियों से सीख करके फिर आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आगे क्वेश्चन है कि निम्न संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं मतलब प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं, हमने पहले भी बताया है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए 15 से 59। अब आगे है वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिक या किसान या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सीमांत श्रमिक, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? मतलब मान होता है 0 से 0.5 या 5 से 10 या 90 से 100 या 0 से 1। इसका आंसर होगा 0 से 1। यह क्या है? मानव विकास सूचकांक का मान है। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मतलब आपको अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम इसका सब्जेक्टिव भी वीडियो बनाएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।